आप क्या बता रही थी? मैं? जी हाँ। मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप नहीं बता रही थी कि नूर साहिर के बजाय ज़ारून के चक्कर में पड़ गई है? ये तुम्हें किसने कहा? जो आप उन्हें बता रही थी सबको चल के बताएं। अरे ज़ारून बेटा, मेरी बात तो सुनो। घबराए नहीं, चले मेरे साथ। मेरी बात तो सुनो। अपनी अम्मा को जाके सुनाएगा ताकि उनको भी तो पता चले कि उनकी बेटी के दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। उनको पता है ज़ारून। आपने उनको भी कह दिया? मैंने उनको कुछ नहीं बताया, बल्कि उन्होंने खुद मुझे बताया था। क्या बताया उन्होंने आपको? बताया ना, क्या बताया? देखो ज़ारून, तुम्हें एहसास नहीं है, जिस नूर के लिए तुम इतनी बेकरारी दिखा रहे हो ना, वो साहिर की बीवी है। मैं नूर के लिए बेकरार? क्यों? उस दिन अस्पताल से इतनी बुरी हालत में तुम सिर्फ नूर को बचाने के लिए मेरे पास अंगूठी लेने के लिए नहीं आ गए थे? मैं सिर्फ हमदर्दी कर रहा था पप्पो। और हमदर्दी में उसके मुंह में जलता हुआ अंगारा रख दिया। तो आपको लगता है कि मैंने बेकरार होके रखे? हो सकता है तुम्हें डर हो कि वो बेवकूफ है, तुम्हारी सच्चाई सबको ना बता दे। कौन सी सच्चाई? किस बात की बात कर रही हैं आप? ज़ारून, इस घर में सब जानते हैं कि नूर के साथ तुम्हारे गैर इखलाकी ताल्लुकात हैं। दिमाग तो ठीक है आपका, क्या बोल रही हैं आप? तो क्या नूर तुम्हारे बच्चे की मां नहीं है? आपको अंदाजा भी है क्या क्या कह रही हैं? मैं नहीं कह रही हूं, तुम्हारी बेकरारी कह रही है। नूर के लिए साहिर की बेजारी कह रही है। हाकिम अम्मा के पास जो सबूत है ना, वो कह रहे हैं। हाकिम अम्मा के पास? तुम मुझसे कौन से सबूत मांगने आए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वही सबूत जिसके सहारे आपने मेरे और नूर के नाजायज ताल्लुकात साबित किए। अरे जाने दो बेटा, मैंने बात दबा दी, तुम भी मट्टी डालो। जवानी में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मुझे आप उस गलती का सबूत दें, वरना क्या? वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगा। इसकी इतनी फिक्र थी तो अंगारा क्यों डाला इसकी जबान पर? उसकी? मुझे उसकी नहीं, अपनी रेपुटेशन की फिक्र है। अगर अपनी बदनामी की इतनी परवाह थी तो घर की बहू पर ऐसी नजर क्यों डाली? क्यों फंसाया ऐसे? घर की बहू? घर की बहू की औकात देखी आपने? मैं साहिर नहीं हूं हाकिम दादी, जो किसी भी लड़की को देखकर पागल हो जाऊं। अगर ये खुद भी मेरे पास आएगी ना, तब भी इसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और यकीन नहीं आता तो आप खुद इससे पूछ लें। अच्छा तो मेरे लाल, ये बिल देखो। ये इस तारीख को यहां से प्रेग्नेंट गई थी और वापसी पे नहीं थी। ये सब क्या है, तुम बताओगे? नूर तुम प्रेग्नेंट थी? नूर तुम प्रेग्नेंट थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। नूर बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? ये तो गूंगी है, क्या बताएगी? तुम बोलो बेटा। तुमने अपना गुनाह छुपाने के लिए इसकी जुबान पर अंगारा डाला ताकि तुम्हें ये ब्लैकमेल करके शादी की जिद ना करे। और इसके अलावा भी तुम चेकअप के लिए इसे ले जाते रहे। मैं इसको हॉस्पिटल इसके हाथ की बैंडेज कराने के लिए लेकर गया था। गायनी में कौन सी जख्म की बैंडेज होती है, ये सबको पता है। इसका अंजाम जानती हैं आप? अंजाम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं ये सब कुछ तुम्हारे दादा को बता दूं तो वो तो यही कहेंगे ना, अस्पताल का बिल है, झूठा तो नहीं होगा। वैसे आजकल तो पूरी की पूरी रिपोर्ट झूठी बन जाती है। ये तो महज एक बिल है, और आपकी तो पूरी रिपोर्ट है मेरे पास झूठी। कौन सी रिपोर्ट? भूल गई? साहिर की बारात वाले दिन आपको
हार्ट अटैक हुआ था ना? हार्ट अटैक? हाँ। अगर साहिर को पता लग गया कि आपको हार्ट अटैक हुआ ही नहीं था, आप उसमें बारात पे ना जाने के लिए ड्रामा कर रही हैं और हॉस्पिटल पहुंच गई, क्या होगा? मेरे ख्याल में तो उसे सब पता चल जाएगा, और शायद ये भी कि उसका बच्चा आप मारना चाहती थी। ये क्या तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा, हो सकता है सुगना ने पुलिस को सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो यहाँ पे ये कह रहा था कि ये बिल आप मुझे दे दें, आप हाथ जोड़कर मेरे सामने माफी मांगे, मैं भी बात दबा देता हूं और आप मट्टी डालें। ये तुम क्या कह रहे हो सारू? कुछ नहीं, मैं जरा साहिर को आपकी रिपोर्ट देकर आता हूं। अब जारून मेरी बात सुनो। सर जी एक बात तो बताएं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? क्यों? वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ मंगनी पे आपका फेवरेट कलर पहनूं। तुम कुछ भी पहन लो, तुम पे हर चीज अच्छी लगती है। देख क्यों नहीं सकती हो? तुम इसकी तरफ आंख उठा कर ही देखना। नहीं देखूंगा, अगर इसकी 2 आंखें तो लगवा दो। अपनी हद में रहो। जाने देना साहिर जी, मत लड़े। जाने दें साहिर जी? हाँ, होने वाली मंगेतर है मेरी। मंगेतर? हाँ, बहुत प्यार करती है मुझसे। रियली? हाँ, इसे मेरे सिवा कोई और दिखाई नहीं देता। दीवानी है मेरी। जैसे तुम नूर के लिए थे, याद है? तुम नूर के लिए सीढ़ियों से गिर गए थे। ओ जी, मैं ना इनके लिए पहाड़ों से गिर सकती हूँ। हाँ। Really? Best of luck, brother. थैंक यू। साहिर जी, तुम खुद को क्या समझती हो? तुमसे तुम्हारा हस्बैंड नहीं संभाला जा रहा, तुम उस पर इल्जाम लगाती हो? हाँ, समझाओ इन्हें, बताओ ना इन्हें, शर्म है तुम में? जारून, क्या कर रहे हो ये? आप हट जाए यहाँ से। तुम इसीलिए आती थी ना मेरे रूम में खाना लेकर बार बार? बोलो। जारून, मुझसे पूछो क्या पूछना है। मुझे इससे बात करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी पूछ सकता हूँ इससे। पूछो, लेकिन दूर से पूछो। नूर, नूर तुम प्रेग्नेंट थी? तो ये बात तुम वहां पे बोल नहीं सकती थी, सर नहीं हिला सकती थी इस तरह से। नूर, तुम प्रेग्नेंट थी ना? जब हाकिम दादी मुझ पे इल्जाम लगा रही थी तो इस तरह से सारी ला देती ना। हाकिम दादी समझती है कि वो बच्चा मेरा गुनाह था, इसीलिए उन्होंने इसको खत्म करवा दिया, और ये वहां पे बुलबुल की खड़ी रही। जारून, ये कैसे बोलती? तुमने खुद उसके मुंह में अंगारा रखा था। चलो तुम यहां से चलो, चलो। किनारा तुम्हें कितना अच्छा समझती थी, चलो। भरोसा तोड़ दिया तुमने उसका। भरोसा? कैसा भरोसा? वो तुम्हें दूसरे खानदान वालों से अलग समझती थी, लेकिन तुम तो उनके जैसे ही निकले। कैसे? जारून,
मैंने कहा तुम मिठाई तो चबा नहीं सकोगी, इसलिए मैं मिठाई ग्राइंड करके ले आई। स्ट्रॉबेरी है, ये लो, पी लो। पी लो, पी लो ना। तुम्हारे मियाँ की बात पक्की हो गई है। तुम्हें पता है किनारा, अगले हफ्ते भाई साहब आ रहे हैं। मैं अपने बेटे की मंगनी और शादी बड़े धूमधाम से करूंगी। वैसे बात है अफसोस की, तुम तो ना इधर की रही ना उधर की। अब देखो ना, साहिर तुम्हें निकाल चुका है और सारोन भी तुम्हें धुतकार रहा है। तुम्हें पता है तुम्हें अब क्या करना चाहिए? खुदकुशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम जैसी बदकिरदार लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं होता। वैसे एक बात तो बताओ, वो बच्चा था किसका? आखिर उसका बाप कौन था? नहीं बताना? चलो नहीं बता। वैसे भी जिसका भी था पार लगा। और तुम देखो, जिसे अपनी नस्ल समझ के बचाने की कोशिश कर रही थी ना, उसी ने ही तुम्हारा मुंह काला कर दिया। वो बच्चा साहिर का नहीं था, सारून का था। आपने बुलाया हाकिम दादी? हाँ, क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, अपना लॉकेट जोड़ रही थी। किसी मुलाजमा को दे देती, वो जोड़ देती। ऐसे कामों में क्यों अपना वक्त जाया करती हो? जाओ साहिर को देखो, उसके साथ मंगनी की तैयारियां शुरू करो। तुम्हारे अम्मा अब्बा के आने तक ये तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। साहिर के साथ जाओ, उसके पसंद के कपड़े ले आओ। उन्होंने तो कहा तुम कोई भी रंग पहन लो, अच्छी लगती हो। तो फिर उससे कहो तुम्हें हर रंग के कपड़े दिलाए। जाओ, शाबाश। क्या हुआ है? इधर देखो। कुछ नहीं हाकिम दादी, मैं ना बस थक गई हूँ उनके आगे पीछे घूम घूम के। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है उनके सामने। हैसियत ना होती तो मंगनी के लिए क्या राजी हो जाता? मंगनी? उन्होंने तो ना मुझे किसी पेन किलर की तरह रखा हुआ है। जब किसी के सामने दिखावा करना होता तो मेरा हाथ थाम लेते हैं और ये शो करते हैं कि बहुत खुश है मेरे साथ और कोई डर नहीं उनको, और फिर मुझे छोड़ देते हैं। वो मर्द है और मर्दों को अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है। मैं भी ना औरत जादू हाकिम दादी, मुझे भी अल्लाह ने टेढ़ी पसली से बनाया है। मैं दिखाऊं अकड़? औरत अगर मर्द की पांव की धूल बनने का हुनर सीख लेना तो वो मर्द के दिल के साथ साथ उसके सर पर भी राज कर सकती है। तो कब तक मैं उनके पैर की धूल बन के रहूंगी हाकिम दादी? ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़। तुम कहाँ जा रहे हो?
जारू, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहां जा रहे हो? दोस्तों की तरफ जा रहा हूं। देखो जारू, मैं तुम्हारी बात सिर्फ इस शर्त पर माना था कि तुम घर में आराम करोगी, वरना ताया को मैं अब भी बुला सकता हूं। आपको लगता है कि इस हलचल में मैं आराम कर सकता हूँ? अरे बेटा, क्या हुआ? साहिर और समरा की मंगनी हो रही है, तो खुशी में तो हलचल होती है ना। आप खुश हैं ना इस हलचल में? तो खुश रहें। मेरा सुकून क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? अरे, तुम्हारा सुकून क्यों बर्बाद होने लगा? साहिर की मंगनी सुनकर तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। कुबरा, हट जा बच्चे के सामने से। घर में बड़ा शोर है, इसे ताजा हवा में जाने। जा बेटा जा।